बिहार की धरती से पीएम मोदी ने पाक को दे दिया बड़ा मैसेज। पहलगाम में हुआ आतंकी हमले के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर मधुबनी पहुंचे हैं। मधुबनी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए इस हमले के जिम्मेवार पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दे दिया। पीएम मोदी ने कहा कि इस हमले को अंजाम देने वाले और साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कश्मीर हमले के बाद पहली सभा। बिहार के मधुबनी में पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मधुबनी में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पब्लिक सभा है। पीएम मोदी की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने शुरुआत में ही सबों से आग्रह किया, आप सभी जहां भी हैं वहां से 22 तारीख को हमले में जिन परिवारजनों को खोया है उन्हें श्रद्धांजलि दे। खुद प्रधानमंत्री ने भी हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि दी है। आतंकी हमले में मारे गए आईबी अफसर मनीष रंजन के परिवारजनों से मिली पवन सिंह की पत्नी। आईबी अफसर मनीष रंजन के परिवार से मिलने के लिए भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह रोहतास के करेघर स्थित आरोही गांव पहुंची, जहां पीड़ित परिवार से मिली और इस घटना पर दुख जताया और सांत्वना दी। युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह ने पीएम मोदी का जताया आभार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने सीमांचल की धरती से पाकिस्तान आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। इसी बीच युवा चेतना के प्रमुख रोहित सिंह ने पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम फेस पर बोले तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। पटना स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को महागठबंधन की दूसरी बैठक आयोजित हुई। बैठक के बाद जब पत्रकारों ने तेजस्वी यादव से सीएम फेस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, पिछली मीटिंग में ही साफ हो गया था, जो होशियार है वो समझते हैं, जो बेवकूफ है वो बेवकूफ रहेंगे, अब आप लोग ही तय कर लो। शहादत को सलाम। शहीद सीआरपीएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा घर। खबर रोहतास से है, जहां चिनारी थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में रहने वाला सीआरपीएफ के जवान दिलीप पासवान का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी और भारत माता जय के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। पहलगाम टेररिस्ट अटैक पर प्रशांत किशोर ने गिनाई बीजेपी की गलती। प्रशांत किशोर ने कहा कि आतंकी घटनाओं के मामले में देश को एकजुट होना चाहिए। यह गलत है और किसी को गलत का साथ नहीं देना चाहिए। घटना का कारण चाहे कुछ भी बताया जाए। पीके ने कहा कि जहां तक भाजपा का सवाल है तो ये लोग चाहे पुलवामा की बात हो, पहलगाम हो या कोई अन्य आतंकी घटना हो, धर्म के आधार पर समाज में विद्वेष फैलाने की इनकी पुरानी नीति है जो ठीक नहीं है। बीजेपी को इस सोच से देश को नुकसान होगा। पीएम के बिहार दौरे को लेकर भड़की आरजेडी। पीएम नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी भड़क गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पीएम के दौरे को लेकर उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की चिंता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई है, इस पर राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जानी चाहिए। पहलगाम हमले के लिए झारखंड के मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया। झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुई बब्बर आतंकवादी हमले के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं देश में आतंकवादी हमला होता है। उन्होंने पीएम मोदी की मधुबनी की जनसभा पर भी तंज कसा है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे सीख रहे हैं कलमा, कहा पता नहीं कब जरूरत पड़े। बीजेपी नेता सह गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आजकल कलमा सीख रहे हैं। सांसद ने खुद यह बात जनता के साथ साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कलमा लिखकर एक पोस्ट लिखा है, जिसमें लिखा गया, आजकल कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब जरूरत पड़े। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.